महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की भी अब तैयारी है, लेकिन सरकार का मुखिया यानी मुख्यमंत्री अब तक तय नहीं हो पाया है। नतीजे आए हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होगा कौन, ये अब तक साफ नहीं हो सका। चुनाव में आए नतीजों के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, लिहाजा देवेंद्र फडणवीस रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे पहले ही कह चुके हैं कि संख्या बल के हिसाब से मुख्यमंत्री चुना जाएगा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है कि संख्या बल के हिसाब से ही मुख्यमंत्री चुना जाएगा, ये बात उन्होंने कही। इसके साथ ही आज एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल सीपर राधाकृष्णन को सौंपा है। राज्यपाल ने अगली सरकार के शपथ लेने तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया है। सीएम शिंदे के इस्तीफा देने के वक्त देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद रहे। आपको बता दें, टीवी9 पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बड़ा दावा किया है और टीवी9 से बातचीत में रामदास अठावले बोले कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि फडणवीस ही अगले सीएम होंगे और शिंदे को यह संदेश बीजेपी ने दे दिया है। महाराष्ट्र सीएम पर इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र सीएम पर अठावले का टीवी9 पर यह बहुत बड़ा दावा है। बीजेपी ने तय कर लिया फिडणवीस सीएम। बीजेपी ने शिंदे को संदेश दे दिया। शिंदे एक और मौका मांग रहे हैं। शिंदे की मांग बीजेपी को मंजूर नहीं है। शिंदे केंद्र की राजनीति में आए। शिंदे नहीं माने तो बीजेपी को दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र में बीजेपी के पास बहुमत है। बीजेपी का प्रस्ताव मान ले शिंदे। मुख्यमंत्री कौन होगा ये बीजेपी के हाईकमांड ने तय किया है कि हमारी सीटें ज्यादा है और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ये मैसेज माननीय एकनाथ शिंदे साहब को बीजेपी के हाईकमांड ने दे दिया है, लेकिन उस पर एकनाथ शिंदे जी की नाराज है कि भाई उनको और थोड़ा सा मौका देना चाहिए, लेकिन उसके लिए बीजेपी तैयार नहीं है। और यहाँ बिहार का फार्मूले का विषय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिहार का फार्मूला अलग था। माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने नीतीश कुमार जी को भले बोला था कि वह अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, उसी तरह ऐसा चुनाव में या बीजेपी के हाईकमांड ने एकनाथ शिंदे जी को बिल्कुल ऐसा आश्वासन नहीं दे दिया था। इसलिए एकनाथ शिंदे जी ने मानना चाहिए और हमारी भाई यूनाइटेड रहना ये अपने फायदे का है, महाराष्ट्र के फायदे का है, विकास के लिए आवश्यक है। और इसीलिए मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे साहब ने जो प्रस्ताव बीजेपी ने दिया है उसको मानना चाहिए और जल्दी जल्दी मंत्रिमंडल बनना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे फिर एकनाथ शिंदे का भूमिका क्या रहेगी? एकनाथ शिंदे जी की भूमिका तो हमारे साथ रहेगी। मतलब एकनाथ शिंदे जी हमारे मित्र है। एकनाथ शिंदे जी थोड़ा कोशिश तो कर रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी का हाईकमांड उसके लिए तैयार नहीं है और महाराष्ट्र के बीजेपी के लोग भी तैयार नहीं है कि उनका भी कहना है कि हमको इतनी सीटें मिली है, मतलब एकनाथ शिंदे जी से डबल 2.5 गुना सीटें ज्यादा मिली है। इसीलिए मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना ये अत्यंत आवश्यक है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में रहेंगे या फिर दिल्ली लाना चाहिए? दिल्ली मतलब ऐसा लगता है कि अगर एकनाथ शिंदे साहब सीनियर भी है और वहाँ वो अगर डिप्टी सीएम नहीं रहना चाहते हैं तो उनको दिल्ली में या अच्छा मंत्री पद अगर मिलता है तो इसमें कोई न कोई तो कॉम्प्रोमाइज का फार्मूला हो सकता है। मेरा सुझाव ये है कि एकनाथ शिंदे जी ने दिल्ली आना चाहिए और दिल्ली की राजनीति में भी अपना योगदान देने की आवश्यकता है। तो बड़ा सवाल यह है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मुंबई से मेरे सहयोगी कुमार कुंदन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और ये एक और सबसे बड़ा सवाल कि किस फॉर्मूले के तहत ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है, क्योंकि अगर रामदास अठावले के इस संकेत के तहत मान लिया जाए कि सब कुछ तय हो चुका है तो ऐसे में साफ है कि अब देवेंद्र फडणवीस ही होंगे सीएम। देखिए, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अगर इतना सब कुछ सुलझा हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी अपने ऑब्जर्वर भिजवा के कम से कम भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता तो चुन ही चुकी होती। और निश्चित रूप से जैसे कि दूसरी पार्टियां हैं, मसलन कि एनसीपी ने अजीत पवार को अपना नेता चुना है, शिंदे गुट ने एकनाथ शिंदे को चुना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभी तक भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है। इसलिए ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा कि फडणवीस होंगे मुख्यमंत्री या नहीं होंगे मुख्यमंत्री। ये जरूर है कि एक प्रेशर टैक्टिक है और तमाम तरह के लोग अपनी अपनी तरीके से दावे कर रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो उनका स्पष्ट कहना है कि अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। दूसरी तरफ शिंदे गुट के भी विधायक जो भी हैं वो कह रहे हैं कि ये लोग अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई बात होती सुरभि तो आज जिस तरीके से राजभवन में जाके इन लोगों ने अपना अपना रेजिग्नेशन दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने विधायक दल के नेता के तौर पर राज्यपाल से समय नहीं मांगा कि
कौन होगा मुख्यमंत्री उसके लिए समय दिया जाए। तो कई तरह की पेच है, इसमें कहना कुछ जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म है और उस बाजार में कौन बाजी मारता है यह कहना अभी मुश्किल है। हालांकि चुनाव परिणाम आए 3 दिन हो चुके हैं, ऐसे में TV9 के साथ इस खास बातचीत में किए गए दावे के तहत क्या हकीकत अब आने वाले वक्त में देखने को मिलती है, इस पर नजर बनाए रखे। कुंदन, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका।